नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमने हाल ही में DI की एक सीरीज़ की शुरुआत की है जो कि पैट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में ऑलरेडी हम 2-3 क्लासेस ले चुके हैं, ये आगे की क्लासेस चल रही हैं। उसमें मैंने आपको DI में डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स बताएं जो कैलकुलेशन को आसान करेंगे। अभी हम पाई चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पाई चार्ट पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अभी बार ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ आएगा, मिक्स ग्राफ आएंगे, तो हम उन्हें भी कवर करेंगे। अभी लगभग 2 से 3 क्लासेस और पाई चार्ट की होंगी। आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहें, रुके ना, बार बार सीखते रहें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का क्वेश्चन भी आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएगा। तरीका हमारा वही पुराना है। पहले हम औसत दर्जे की जो अप्रोच होती है जिसे सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं उस तरीके से सोचेंगे। फिर इसमें क्या स्मार्ट अप्रोच हो सकती थी उस तरीके से हम उस प्रश्न को करेंगे। चलिए तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का ये क्वेश्चन पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं पहले एक बार। नीचे दिए गए एक वृत्त आरेख में वर्ष 2016 की बात कर रहा है मैं एक राज्य में विभिन्न खेलों पर सरकार का व्यय प्रतिशत में दर्शाया गया है। तो ये जितना भी एक्सपेंडिचर है ये प्रतिशत में चल रहा है भैया, ठीक है। और ऊपर लिखा भी हुआ है कि कुल व्यय यानी कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर वो 500 लाख है, ठीक है। लाख में चल रहा है, 500 लाख है और ये इसकी परसेंटेज चल रही है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए कह रहा फुटबॉल और गोल्फ पर कुल मिलाकर होने वाला व्यय का, किन किन पर? फुटबॉल और गोल्फ पर कुल मिलाकर होने वाले व्यय का हॉकी और टेनिस पर। हॉकी और किस पर भैया? टेनिस पर। हॉकी और टेनिस की बात कर रहा भाई ये, ठीक है। इस पर अनुपात बताना है आपको। तो आप खुद सोचिए कि ये जो आपको जो वैल्यूज दी हैं ये परसेंटेज में दी हैं। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि आप सीधे कंपैरिजन कर सकते हैं। परसेंटेज का परसेंटेज के साथ अनुपात निकाल सकते हैं आप, डिग्री का डिग्री के साथ अनुपात निकाल सकते हैं यदि ये डिग्री में दे रखी होती वैल्यू तो, और वास्तविक मान दे रखे हैं तो वास्तविक मान का वास्तविक मान के साथ ही अनुपात निकलता है। तो फिलहाल तो हमें ये वैल्यूज हम परसेंटेज में दे रखी हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि यदि हम पूरे पाई चार्ट को 100 मान लें तो 100 में से 15 रुपये इसके हिस्से में, 15 इसके हिस्से में, 10 इसके में, 10 इसके में, 12.5 इसके में, और ये एक्स और वाई है क्या है अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ फुटबॉल और गोल्फ, तो आप खुद बताओ। फुटबॉल को देखो कहाँ पर है, ये 15 है, और गोल्फ कितना है, 12.5 है। तो इन दोनों पर कुल मिलाकर होने वाला व्यय तो 15 और 12.5, दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो 27.5% बनेगा। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, हॉकी और टेनिस पर। तो हॉकी पर कितना है भैया, 15, टेनिस पर कितना है, 10। तो दोनों को सम अप कर दो, मिला के देखो कितना खर्चा हो रहा है, यहां पे हो रहा है 25%। और इसका भी चाहिए हमें अनुपात। तो आपको अनुपात में पता ही होगा भाई, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि देखो ये दोनों तरफ परसेंटेज आ रही है तो परसेंटेज तो हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दशमलव आ रहा है, इसे हटा के यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो। अब इसका रेशो ले लो, 25 से काटो, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25, 25 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो आंसर क्या आ गया आपका, 11:10। खत्म। आपने ना वास्तविक मान निकाले ना डिग्री में देखा, सीधे परसेंटेज की कंपैरिजन करके यहीं पे से क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि कौन सा आपका आंसर सही है, 11:10। अब इसी में यदि हम बात करने लगे थोड़ा सा और बेहतर सोचने की, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कैसे मानते हैं। स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती थी? उसने कहा था फुटबॉल गोल्फ, तो आप बिना बॉल पेन चलाए सोचना, फुटबॉल गोल्फ 15, 12.5, 27.5, इधर 27.5 आ रहा है। हॉकी और टेनिस, हॉकी टेनिस मिला के 25 आ रहा है, इधर 27.5 है, इधर 25 है। तो क्या मैं ये कह दूं कि पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से ज्यादा है? बड़ी स्पष्ट सी बात है, 27.5 से 25 है, ओरली देख पा रहे हैं। तो जो भी सही आंसर होगा उसमें भी ये हमेशा ही रूल फॉलो होगा कि इधर की वैल्यू से ज्यादा ही रहेगी हमेशा। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है वो एक ही बार में टिक हो जाए, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे दे रखे हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन रखो, आप सीखो चीजों को। तो इधर की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। क्या इसमें ऐसा हो पा रहा है कि इधर की वैल्यू से ज्यादा है? हाँ हो पा रहा है।
क्या इसमें हो पा रहा है? ना जी बिल्कुल ना हो रहा है, इसमें तो इधर की ज़्यादा आ रही है। क्या इसमें हो पा रहा है? नहीं जी बिल्कुल नहीं हो पा रहा। क्या इसमें हो पा रहा है? नहीं जी बिल्कुल नहीं हो पा रहा। खत्म, क्लोज हो गया। स्मार्ट अप्रोच है। आप और क्या सोच सकते हैं कि नहीं भैया हमें तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, 2 ऑप्शन होते तो। अरे भैया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, फिर आप मल्टीपल देख रहे होते हैं, फैक्टर देख रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को डिवाइड कर दे, राइट हैंड को डिवाइड कर दे। अभी तो ये वैल्यू इजी दे रखी थी, यदि ऐसे कुछ चल रहा होता 27.9375, आप यकीन मानना आप दशमलव को हटा के और यहाँ बैलेंस करने में काटा कूटी में काफ़ी समय ले जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हो सकता है ये आपको अभी बहुत माइन्यूट लग रहा हो, बहुत ही बेसिक लग रहा हो, लेकिन जिस समय बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का कंपैरिजन करोगे आप, जो दशमलव में 3-3, 4-4 स्थान तक चलेंगे, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी कि ये ऑब्जर्वेशन कितनी फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई आगे कह रहा है गोल्फ और फुटबॉल पर मिलाकर कुल औसत व्यय, किस किस पर कह रहा है? गोल्फ पर और फुटबॉल पर। और क्या कह रहा है? औसत व्यय की बात कर रहा है। तो गोल्फ कितना भैया पहले देखो तुरंत, गोल्फ कितना दिख रहा है? 12.5। फुटबॉल कितना दिख रहा है? 15। इनका औसत व्यय, औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। तो संख्याओं का योगफल देखोगे, गोल्फ 12.5 है, फुटबॉल 15 है, दोनों मिला के देखोगे तो आप खुद बताओ कि दोनों को यदि आप जोड़ के देखोगे तो 15 और 12.5, 27.5 यानी 27.5 आएगा परसेंटेज में, या वैल्यू मान लो 100 रुपये मान रहे तो उन्हें। और इसका भी औसत, औसत बराबर संख्याओं का तो योगफल लिया और बटे में कुल संख्या हमने 2 ले लिया। दूसरी तरफ क्या कह रहा है? टेनिस और हॉकी। तो टेनिस देखो 10 है, हॉकी कितना है? 15 है, और इसका भी औसत, तो 10 और 15 25 और औसत चाहिए, औसत बराबर संख्याओं का योगफल, तो ये तो योगफल हो गया बटे में कुल संख्या। तो कुल संख्या क्या है? 2 है। और कह रहा है इनके बीच का भी क्या चाहिए उसे? अंतर चाहिए, तो हमने अंतर के लिए माइनस लगा दिया। अब ये बताओ नीचे वाली वैल्यू तो समान है, तो यदि मैं 27.5 में से 25 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 2.5 यानी 2.5 बचेगा परसेंटेज में, और बटे में क्या आ रहा है? 2। तो क्या मैं ये कह दूं ये जो वैल्यू आएगी ये अंतर कितने परसेंट के बराबर होगा? 1.25%। किसका? टोटल का, क्योंकि ये परसेंटेज टोटल पे ही चल रही है, तो 1.25 टोटल का। तो टोटल कितना है? 500। अब ध्यान सुनना, यदि मैं 1% में 2 की गुणा कर दूं तो 2% बन जाता है, 11 की गुणा कर दूं 11% बन जाता है, 10 की गुणा कर दूं 10% बन जाता है, और यदि 1.25 की गुणा कर दूं तो 1.25% बन जाएगा। इसका मुझे 1% चाहिए, तो 1% के लिए कितनी जीरो हटाते हैं? 2। यदि मैं 2 जीरो हटा दूं क्या दिख रहा है? 5। 1% की वैल्यू 5 है, सीधे 5 से गुणा कर दो, सीधे आंसर आ गया। फिर भी कुछ लोग कहेंगे नहीं जी हमें नहीं समझ में आ रहा ऐसे, तो नहीं आ रहा तो भैया मैं आपके लिए करूंगा, मेरा काम है डिटेल में करना। ऐसे फिर आपको ये परसेंटेज किसकी चाहिए? 500 की चाहिए, 500 लाख की। तो आपको 500 लाख का मतलब क्या आता है? गुणा 1.25% चाहिए, तो बटे में क्या लगाओगे? 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 की गुणा कर दो, 125 पंजे 625 होता है, और 2 स्थान बाद दशमलव आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो आंसर है वो 6.25 लाख होगा? कंफर्म है जी? कोई डाउट तो नहीं है? इस काम को आप यहां ओरली भी कर सकते थे। फिर दोबारा कैलकुलेशन आसान बनाओ। इधर क्या आ रहा है? वो कह रहा है क्या? गोल्फ फुटबॉल 27 का हमें आधा रखना है, ठीक है। इधर आ जाओ, टेनिस हॉकी, इसको भी 25 से 25 बटे 2, 27.5 बटे 2, 25 बटे 2, 2.5 बटे 2, 1.25%, 1.25%, 2 जीरो हटा दो, सीधे गुणा कर दो, परसेंटेज आ जाती है। 2 जीरो हटाओ, क्या दिख रहा है? 5 लाख की गुणा करो इसमें, 125 पंजे 625, 6.25 क्लोज। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि हम आगे देख पा रहे हैं कि कह रहा है यदि वर्ष 2016 में क्रिकेट और बास्केटबॉल के बीच में व्यय का अनुपात 2:1 है, तो कितने खेलों में व्यय औसत व्यय से कम है? भाई साहब ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान था, लेकिन क्योंकि इसने यहाँ पे ये बास्केटबॉल और क्रिकेट की बात कर रहा है, क्रिकेट बास्केटबॉल, ये वैल्यू ही नहीं दी है, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो देखो भाई, यदि मेरे को ये वैल्यू दे रखी होती और मेरे से कह रहा है कि यदि वर्ष 2016 में क्रिकेट और बास्केटबॉल के बीच व्यय का अनुपात इतना है, तो कितने खेलों में व्यय औसत व्यय से कम है? तो मैंने आपको इससे पहले की जो भी वीडियो रही है 2-3, उनमें औसत निकालने का तरीका बताया है कि सीधे हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं बिना वैल्यू निकाले सारी। तो औसत में आप क्या करो ना, परसेंटेज को ही सीधे औसत में कन्वर्ट करो। ये पूरा पाई चार्ट कितने परसेंट का होता है? 100% का। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये पूरा 100% होता है। और इस 100% को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7। तो औसत चाहिए मुझे
जिसे हम एवरेज कहते हैं, औसत बराबर संख्याओं का योगफल जो कि कितने परसेंट है, 100% बटे में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 7। यदि मैं इसे डिवाइड करूंगा 14.28% के बराबर आएगा लगभग। ठीक है जी, आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनती है हमारी। तो 14.28% आ गया ये। अब कह रहा है कितने खेलों में वे औसत वैसे कम है, तो औसत तो मैंने सीधे निकाल दिया, 100% के 7 बराबर हिस्से कर दिए, तो इतना हिस्सा आना चाहिए। अब मैं यहां तो कंपैरिजन कर लूंगा, वैल्यू दे रखी है, क्या मैं यहां कंपैरिजन कर पाऊंगा? मुझे तो पता ही नहीं है एक्स कितना है, वाई कितना है, कौन क्या कैसे रहेगा, नहीं पता भाई, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई हमारे लिए। जब दिक्कत हो जाएगी तो उसका समाधान करो। इसने क्या कहा है हमसे, क्रिकेट और बास्केटबॉल 2 और 1 है। तो देखो ध्यान से सुनते रहना भैया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्रिकेट 2 है, क्रिकेट अपने आप में क्या है, 2 है। बास्केटबॉल क्या है, 1 है। ठीक है जी, हमने यहां पे लिख लिया। आप मुझे ये बताओ, मुझे यदि इनकी वैल्यू पता चलेगी तभी मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा इनका 14.28 से। आप ये बताओ पूरा पाई चार्ट कितने का है, 360, डिग्री में तो 360 है, परसेंटेज में कितने का है, 100 का। पूरा पाई चार्ट जो हमारा परसेंटेज में 100% है। इसे आप सम अप करके देखो, यदि आप देख पा रहे हैं तो 15, 15, 30, 40, 50, 62.5, यहां से लेके, ध्यान से सुनना भाई, ये जो वैल्यू ये वैल्यू ये यहां तक का जो पाई चार्ट है ये 62.5 डिग्री है, डिग्री नहीं परसेंट है, 62.5% है। पूरा होता है 100%। तो मुझे ये वैल्यू चाहिए ये, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 100 में से 62.5 घटा दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। और आप लोग तो जानते ही हैं कि 100 में से 62.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 37.5। आप इसे भिन्न से भी कर सकते हैं, 62.5 5/8 होता है तो 3/8 बचेगा, वो भी 37.5 होता है। लेकिन रहने दो, पूरा 100% है, उसमें से मैंने ये वाला एरिया घटा दिया तो कितना रहा, 37.5% रह गया, और वो इसी एरिया में आ रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि ये वाला एरिया यदि 1 है तो ये क्या बता रहा है, वो 2 है। तो यदि मैं इसे देखूं तो यूनिट में ये वैल्यू पूरी मिला के यूनिट में कितनी आ रही है, 2 और 1 3। इसका मतलब जो मुझे 3 दिख रहा है यूनिट में, वो परसेंटेज में 37.5 है। तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर के लिए इससे इसे काटोगे तो 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 है, 12.5 है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह दूं कि 1 की वैल्यू 12.5 है? इसका मतलब ये जो परसेंटेज दिख रही है ना, ये जो x दिख रहा है, ये x नहीं है भैया, बल्कि कितना है, 12.5% है। दूसरी तरफ 1 बराबर 12.5 है, तो ऑटोमेटिकली भैया 2 का मान कितना होगा, 12.5 में 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 का 2 से गुणा करोगे तो 25% हो जाएगा। ये 25% हो गया। अरे सहमत हो भाई? अब कर लो कंपैरिजन, अब कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में पूरे पाई चार्ट की परसेंटेज अलग अलग सेक्टर की है। औसत कितना आ रहा था भाई हमारा, 14.28। कितने क्षेत्र इससे कम है ये देखना है। यहां से स्टार्ट कर ले रहे हैं, क्या ये कम है, ना। ये कम है, ना। क्या ये कम है, ना। ये कम है, हाँ। ये कम है, हाँ जी। ये हाँ और ये हाँ। कुल मिला के आप देख रहे हैं 14.28 ये औसत था परसेंटेज में। तो इससे कम वाले छांटने थे, तो कम वाले कौन कौन है, 1 2 3 और 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4। औसत में भी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, परसेंटेज को औसत में कन्वर्ट करा, इतने परसेंट आया। फिर इन वैल्यूज का मान निकाला हमने कहा ये पूरा 100% है, 100% है, 100 में से इस क्षेत्र को घटाया, 37.5 रह गया। ये 1 और 2 के अनुपात में, यानी 3 की वैल्यू इतनी है, 1 की कितनी, 1 की वैल्यू रख दी, 2 की रख दी, दोनों वैल्यूज आ गई और 14.28 से हमने इसकी तुलना कर ली और सीधे आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है देख लेते हैं इसे। यदि वर्ष 2017 में, भाई उसने शुरुआत में कह दिया था कि ये जो पाई चार्ट है ये तो 2016 का है। कह रहा है यदि वर्ष 2017 में क्रिकेट और बास्केटबॉल पर व्यय में विगत वर्षों की तुलना में 20%, तो देखो क्रिकेट में कितने की वृद्धि कह रहा है ये, 20%, और बास्केटबॉल में कितने की वृद्धि बता रहा है, 12% की वृद्धि होती है। विगत वर्ष मतलब 2016 की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो वर्ष 2016 में इन दोनों खेलों के बीच का अनुपात यदि इतना हो, ये तो पहले भी बता रखा था उसने, 2:1 को, तो वर्ष 2017 में इन दोनों खेलों पर कुल कितना व्यय होगा। देखो भैया वो ये बता रहा है कि 2016 में ये 2:1 के अनुपात में बटे हुए हैं, 2:1 के अनुपात में बटे हुए हैं और इनमें अलग अलग वृद्धि हो रही है। तो 2017 में इनका कुल खर्चा बताना है। भाई
जो डीआई होती है ना, उसकी सबसे बेहतरीन बात ये होती है, जैसे जैसे हम लेवल बढ़ेगा हमारा, मैं और भी चीज़ें सिखाऊंगा आपको, कि उनमें हमें डेटा को फीड करके रखना पड़ता है। ध्यान रखना, क्योंकि जो आपने पीछे वैल्यू यूज करी है वो हो सकता है आगे भी इस्तेमाल हो जाए, और डीआई में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं इस बात के चांस। लेकिन बच्चे क्या कर रहे होते हैं, रफ कॉपी पे ऐसे लिख रहे होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता चलता कि मैंने वैल्यू कहाँ लिख दी, ढूंढ रहे होते हैं फिर बाद में। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जब भी डीआई में किसी चीज़ का मान निकालें, उसे स्पष्ट रूप से जो आपको पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, उस पर साइड में लिखते रहें। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं औसत दर्जे से कराएंगे, फिर उसे हम स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। ठीक है, आप ये बताओ, यदि मैं, चलो पहले स्मार्ट अप्रोच से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं पहले। क्या ये कह रहा है 20% और 12%, इन दोनों। अब ये बताओ, मेरे को ये तो पता है कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, ये तो मेरे को पहले भी पता चल गया था। फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि एक तरफ तो वो क्या कह रहा है, 2:1। कौन कौन है 2:1 में? क्रिकेट और बास्केटबॉल। क्रिकेट तो क्रिकेट और दूसरी तरफ बास्केटबॉल। क्रिकेट तो 2 है, तो ये कितना है? 1 है। तो टोटल खर्चा इनका जो 2016 का चलेगा। ये बात कब की चल रही है? 2016। तो ये टोटल खर्चा कितना है? 3। अब ये परसेंटेज में बढ़ रही हैं, तो ये तो अनुपात चल रहा है, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो बढ़ाने से। हमने कहा इसे 200 मान लेते हैं, इसे 100, तो टोटल कितना हो जाएगा? 300। और यदि हम 2017 की बात करें तो उसने कहा था क्रिकेट में 20% की वृद्धि है। यदि क्रिकेट 200 है तो इसमें 20% की वृद्धि है। 20% तो 10% का 2 गुना होता है। 10% के लिए हम 1 जीरो हटाते हैं। 1 जीरो हटाओ, क्या दिख रहा है भैया? 20 दिख रहा है। 10% का मान 20 है, तो 20% इससे जस्ट डबल होगा। 20 दूनी 40, 40 की वृद्धि। 40 की वृद्धि, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 40 की वृद्धि हो गई? तो 2017 में इस पर खर्चा यदि पहले 200 हो रहा था तो अब कितना होगा? 240। बास्केटबॉल में 12% है, 100 का 12% 12 ही होता है, तो 100 पे 12 की वृद्धि कितना हो गया? अब ये 112। इनका कुल खर्चा देखना भैया जोड़ के कितना आ रहा है? 352 बिल्कुल आ रहा है। ये 2017 का है। अब मैं ये कह सकता हूं, यदि 2016 में इन पर 300 रुपये खर्च हो रहे थे ना, तो 2017 में कितने होंगे? 352 होंगे। यहाँ पे अनुपात निकाल के देखो इन्हें, और थोड़ा सा लीस्ट वैल्यू में ले आओ, ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप इनका अनुपात निकालोगे तो ये देखो दोनों लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काटो। 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 75। 75 चौका 300 होते हैं। 4 से काटो 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32। अब मैं कह सकता हूँ यदि ये 75 है तो 88 रहा होगा। अब ये 88 है तो यहीं से थोड़ा सा सोचना शुरू करो। ये 88 है हमारा। यदि ये 88 और 2017 में पूछा कुल व्यय, तो 2017 में उसने कहा है कि कुल व्यय हमें क्या दिख रहा है? 88 दिख रहा है। वास्तव में 88 नहीं, लेकिन ये एक बात कंफर्म है कि 2016 में यदि 75 था तो 2017 में 88 आएगा। और 88 में कौन सी विषम संख्या छुपी हुई है मुझे ये बता दो? 11। और यदि 11 यहाँ छुपा हुआ है तो ये तो 88 के मल्टीपल की फॉर्म में चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें 11 बच जाएगा। 11 मल्टीपल की फॉर्म में रहेगा। तो 11 किस वैल्यू में आ रहा है ये देख लो। तो जो भी आंसर बनेगा वो 11 से कटेगा, क्योंकि इसमें 11 छुपा हुआ है। क्या ये 11 से कट रहा है? नहीं। क्या ये 11 से कट रहा है? नहीं। क्या ये 11 से कटेगा? नहीं। और खत्म। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं है मैं इसे यहां छोड़ रहा हूं, इसे अभी आगे भी करूंगा, लेकिन आप ऐसे सोचो ये 75 है, ये 88, तो जो भी आंसर बनेगा वो 88 के मल्टीपल में जाता रहेगा। अब आप ये कहो कि भैया वो तो 8 से भी कटना चाहिए। भैया 2 से, तो 2 के जो मल्टीपल होते हैं ना, उनसे 2 के मल्टीपल का मतलब है 2 के जो स्क्वायर में चलते हैं, क्यूब में चलते हैं, घातों के रूप में जो चलते हैं 2 में वैल्यू, वो तो सारी संख्याओं को काटते हैं, चाहे दशमलव में काटें। केवल और केवल 2 और 5 को हटा दें तो बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनाती हैं, या तो वो काटी देंगी या फिर दशमलव में सीरीज चलती ही रहेगी। तो 11 हमें बता रहा है कि ये पूर्ण रूप से विभाजित है, तो इसका मतलब 11 इसमें समाहित रहा होगा, और 11 का मल्टीपल ढूंढ के और वहीं से क्लोज मार दो इसे। ठीक है, फिर भी आपको यदि डिटेल में करना है तो हमने 2016 का खर्चा देख लिया, 2017 का देख लिया। 2016 में तो मैं वास्तविक खर्चा भी निकाल सकता हूं क्रिकेट और बास्केटबॉल पे। कैसे निकाल सकता हूं? कि क्योंकि मैंने यहां पे पता कर लिया था कि ये कितना है, दोनों पे होने वाला कुल खर्चा 37.5% था टोटल का। तो मैं यहां इस वैल्यू को इस्तेमाल कर लूंगा। ध्यान सुनना भैया, मैं इस वैल्यू को यदि यहां पे इस्तेमाल करूंगा तो 2016 का खर्चा कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे निकालूंगा, 500 लाख तो टोटल खर्चा है, और इसका 37.5% है उन दोनों पे मिला के। 37.5% कैसे लिखेंगे? बटे में 100 लिख देंगे परसेंटेज हटा के। अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं निकालूंगा 2:1, वो तो पहले ही दे रखा था। तो एक चीज देखो, ये 500 लाख है, लाख है, ध्यान रखना कहीं भूल जाओ, ये लाख में है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से गुणा करो, 5 25, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 3 और 5 थे 15 और 3 18,
और कितने स्थान बाद दशमलव है 1, तो क्या मैं ये कह दूं 187.5 लाख है इसका ओरिजिनल यानी वास्तविक खर्चा 2016 का, जबकि 2016 का हमारे अकॉर्डिंग अनुपात में क्या रहा है 75। तो अब यहीं से इसे सॉल्व करना शुरू कर दो कि जो हमें 75 दिख रहा है वास्तव में वो 187.5 लाख है। तो क्या मैं ये कह दूं कि एक की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान सुनना, एक की वैल्यू होगी 187.5 बटे में 75, और 2017 में है खर्चा कितना 88, मुझे 88 का मान चाहिए। दशमलव हटा के 0 बढ़ा दें, लास्ट के 2 अंक 25 से कट रहे हैं दोनों के, तो 25 से काटो, 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125, 25 से काटो, 25 तिया 75, 0 दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 पंजा 75, 15 दूनी 30, 2 से कट रहा है 44, और 44 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी 220, और ये लाख। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, आपका 88 देखो यहां पे गुणा हो रहा था, और मैं यही तो समझा रहा था कि 88 की फॉर्म में ही आंसर बनेगा, और उसमें 11 छुपा हुआ है, 11 कट नहीं पाएगा, क्योंकि कटना होता तो यहीं कट जाता, वो यहां नहीं कट रहा, तो वो लास्ट में बचेगा, और बचेगा तो उसी को ढूंढना था, मैंने वही ढूंढा था और टिक कर दिया था। आपके कंपैरेटिवली मैंने समय बचा लिया होगा काफी, क्योंकि आपने हो सकता है ये वैल्यू दोबारा निकालने पर मजबूर हो जाओ, और हो सकता है फिर छोड़ भी दो उसे। मेरे को उम्मीद है कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूं इसे। 2:1 का अनुपात था, ये 2 ये 1 है, तो टोटल 3 होगा 2016 में। मैंने 2 0 बढ़ा ली क्योंकि अनुपात में तो परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। मुझे 20% चाहिए, 20% इसका 40 होगा, 40 बढ़ा दिया ऐसे, कितना हो गया 240। ये 12% की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि कर दी, कितना हो गया 112। दोनों जोड़ के देखें, अब 2017 में कितने बैठ रहे हैं 352। दोनों का अनुपात निकाला, ये 75 या 88 आ रहा है। इसका मतलब 2016 में यदि 75 है तो 2017 में 88। आंसर जो भी होगा 88 की फॉर्म में चलेगा। 88 में कौन सी वैल्यू ऐसी छुपी है, ऑड नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, वो 11 छुपा हुआ है, तो आंसर में 11 रहेगा ही रहेगा। एक ही ऑप्शन मिला था, उसे मैंने टिक कर दिया था। फिर भी यदि आपको आगे सॉल्व करना है तो ये 37.5% है, 37.5, तो 500 लाख का 37.5% निकाला, वो इतना आया। ये 2016 का खर्चा है, 2016 में है कितना वास्तव में 75 बराबर इतने के, तो 88 बराबर कितने के, और आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो बार बार देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है भाई इसमें कि यदि 2016 की तुलना में 2017 में सभी खेलों पर व्यय में 20% की वृद्धि हो, तो वर्ष 2016 में टेनिस और फुटबॉल पर मिलाकर कुल व्यय वर्ष 2017 के सभी खेलों पर कुल व्यय का कितने परसेंट है। 2016 की तुलना में 2017 में सभी खेलों पर 20% की वृद्धि है। मुझे ये बता दो 2016 में पूरी परसेंटेज जो थी पाई चार्ट की वो क्या थी। 2016 में यदि मैं बात करूं तो मैंने इसे 100% माना था, 100 की फॉर्म में माना था, और 100 को ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था पूरे में। कह रहा सभी में 20% की वृद्धि है, सभी में 20 की वृद्धि करोगे भैया तो टोटल में भी 20 की वृद्धि हो जाएगी। तो जो टोटल 2016 में 100 कंसीडर कर रहे थे, आप उसे 2017 में 120 मान सकते हो भैया, जिससे आपको वास्तविक मानों को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाए। अब आगे देखो क्या कह रहा है। तो 2016 में टेनिस और फुटबॉल, 2016 में, ये 2016 का ही चार्ट है, 2016 में टेनिस और फुटबॉल, टेनिस कहां पर है भाई, ये रहा, और फुटबॉल कहां पर है, ये रहा। तो दोनों पर कुल व्यय, तो दोनों पर कुल मिला के व्यय कितना है, टेनिस प्लस फुटबॉल 15 10 25 दिख रहा है हमें। तो यदि ये 100 मानना हूं तो ये 25 व्यय हो रहा है इस पे। इसका अनुपात किससे मिलाकर व्यय 2017 में सभी खेलों पर व्यय का कितने परसेंट है, यानी ये 25 जो है ना 2017 वाले व्यय से कितना परसेंट का, कितने परसेंट है। तो यहां 25 हो रहा है कितने पर, 120 पर, 100 पे कितना, 20 से 5, 20 से 6, 125 बटे में 6, इसका मतलब 20 से 120 होता है, यानी 20 सही 5/6%। मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी आपको। इसे ऑब्जर्व करो, देखो चीजों को, जानो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई ये बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है यदि वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में फुटबॉल और हॉकी पर व्यय में 20% और 25% की वृद्धि हुई है, तो 2017 में इन पर कुल कितना व्यय हुआ है, इन पर कुल कितना व्यय हुआ है, ये देखना है आपको, ठीक है। देखो भैया, इसको करने में क्या करना है आपको कि 2016 की तुलना में 17 में वृद्धि हुई है फुटबॉल और हॉकी में। तो फुटबॉल देखो पहले, फुटबॉल कितना है, 15% है। 15% कितने का, 500 लाख का। तो पहले मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। फुटबॉल 2016 में
तो 15% है, मुझे 15% निकालना है, मैं 2 जीरो हटाऊंगा तो क्या दिखेगा, मुझे केवल 5 दिखेगा। यदि मैं 2 जीरो हटा दूंगा 500 में से 1% आ जाता है 2 जीरो हटाने पे, यानी इसका ये मतलब हुआ कि 1% का मान 5 है, तो 15 पंजे 75। तो फुटबॉल पर खर्च जो है 2016 में 75 लाख था। कितने लाख था भैया, 75 लाख था। और अब कह रहा है इस वाले खर्चे में जो 2016 पर फुटबॉल पर खर्च है, इसमें 20% की वृद्धि है। इसका मतलब यदि अपने आप में 100% था तो 20% बढ़ा के 120% कर दिया गया ये। तो क्या मैं ये कह दूं कि 2017 में जो खर्च है ना वो 2016 है, यानी ये इस वाले खर्च का 120% है। और 120% कैसे निकालते हैं, गुणा 120 और बटे में 100। 25 से काटो, 25 से काटो, 4 से काटो, कितना आ गया भैया, 90 लाख आ गया। ये 2017 का खर्च आ रहा है। कब का आ रहा है, 2017 का। दूसरी तरफ उसने हॉकी लिया है, तो हॉकी पे बात करो। 2017 तो तब निकालोगे, पहले 2016 निकालो। तो हॉकी 2016 में कितनी थी, 15% है। 15% 2 जीरो हटाओ 1% आ जाता है, नहीं 1% की वैल्यू 5 लाख हो गई। 1% 5 लाख है तो 15%, 15 पंजे 75 लाख, ये भी 75 लाख आ गया। हॉकी पर 2016 में कितना खर्चा था, 75 लाख। और इस पे कितनी वृद्धि हुई है, 25%। तो कहने को तो मैं ऐसे भी कह दूं कि आधे का आधा, लेकिन हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आप छोड़ दो। फिलहाल आप ऐसे सोचो 75%, ये 75 लाख है, ये अपने आप में 100% रहा होगा, और 2017 में इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, तो स्वयं का 125% बन जाएगा। तो 125% कैसे निकालते हैं, गुणा में 125 और बटे में 100। चलिए आगे देखो इसे, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। अब ये आगे तो कट नहीं पा रहा है, तो 75 पंजे कितना होता है, 75 चौका 300, 300 375 आएगा, ये 375 लाख और बटे में 4। इसे काटो, 4 नाम 36, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 4 7 28 और 4 पंजे 20। अब ये कह रहा है इन पर कुल व्यय, तो इस दोनों को जोड़ दो, कुल मिला के कितना आ रहा है, 90 90 180 183, 183.75 लाख, और खत्म। मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी, आपको आनंद आया होगा। इस कंसेप्ट को मैं रेंज निकालने वाले तरीके से भी सिखाऊंगा आगे की डीआई में, कि मैं यदि बिना बॉल पेन चलाए सीधे ऑब्जर्व करूं, दोनों 20% बढ़ते तो इतना होता, दोनों 25% होते तो इतना होता, और वास्तव में आंसर आएगा इन दोनों के बीच में, और सीधे रेंज से टिक कर देंगे हम। सीधे टिक करना सिखाऊंगा अभी तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि इस तरीके से कर लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखो, ज़्यादा जल्दी सीखो तो और दिक्कत होगी आपको। यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं, आगे से कोशिश करेंगे कि डबल जो पाई चार्ट है उस पर हमारी वीडियो आनी शुरू हो जाए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद और जय भारत।